हमारे पास ये क्या आता है, 38 years old man कम टू द ऑफिस। सबसे पहले तो हम लोग लास्ट देखते हैं क्या, विदाउट ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अकर इन दिस पेशेंट। ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं 38 ईयर्स, और साथ हम जो है ना वो एक देखते हैं कि एग्जिबिट में क्या कहना चाह रहा है। तो देखो हमें यहाँ से तो एक तस्वीर कंफर्म होती है कि ये जो है ना कोई गैंग्लियन सिस्ट है। मैंने आपको ऐसी एक तस्वीर बताई थी कि जब भी आपको किसी कार्पल में ना या मेटाकार्पल में आपका इस तरह से आपके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी उभरी हुई दिखाई दे तो हमारे पास गैंग्लियन सिस्ट की तरफ इशारा करती है। लेकिन चलो खैर हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या। A 38 years old man comes to the office due to a 2-month history of enlarging localized swelling on the left foot. Trying his shoelaces too tight led to localized pain and numbness in the third and the fourth toe. वही देख रहे हो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी की वजह से। बल्कि कहते हैं एग्जामिनेशन में जब चेक किया गया तो वो नॉन टेंडर था, और मैंने आपको बताया गैंग्लियन सिस्ट नॉन टेंडर होती है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती है, लाइन ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट। ठीक है, डोर्सम ऑफ द फुट में हमें ये दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है अब हमें ये चीज तो पता लगी कि एक नॉन टेंडर है, उसके बाद हमें तस्वीर से 100% कंफर्म डायग्नोज होगी कि अब ये जो है ना गैंग्लियन सिस्ट ही है। अब देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि अगर इस बंदे का हम ट्रीटमेंट ना करें तो क्या हो सकता है, क्या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकती है, क्या फुट पैरालिसिस हो सकती है, क्या मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो सकती है, क्या क्रिस्टल एग्रीगेशन हो सकता है। नहीं, क्योंकि गैंग्लियन जो सिस्ट होती है वो खुद ब खुद ही रेजोल्यूट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस इसकी रेजोल्यूशन होती है। तो हम इस वजह से इसको कहते हैं कि दिस इज स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास गैंग्लियन सिस्ट की आगे हमारे पास आ गई। हमने पैथोफिजियो में क्या आता है, पैथोफिजियो में हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि इट इज अ म्यूकॉइड प्रोलिफरेशन ऑफ पेरी आर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, पहली चीज। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने आपको गैंग्लियन सिस्ट पढ़ाई है कि इट इज द हर्निएशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम अ जॉइंट कैप्सूल, टेंडन शीट, बुरसा। ठीक है, देखा बुरसा भी हो सकता है ये बातें। उसके बाद हम कहते हैं इट इज द फिल्ड विद क्लियर जेलेटिनस फ्लूइड। ठीक है, और ये बात याद है कि ये एक नॉन टेंडर होती है। ठीक है, उसके बाद ये होता है ये आपके रिस्ट में होता है, डोर्सल फुट में नी में होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमें दिखने में पता चल रहा है और शायद नॉन टेंडर है। ठीक है, इसके हाँ ट्रीटमेंट क्या किया जाए, ट्रीटमेंट जो है ना वो हम जो है ना वो नीडल एस्पिरेशन से निकाल सकते हैं, या हम जो है वो इसका सर्जिकली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी खुद बात जो है ना वो रेजोल्यूट हो जाती है। ऐसी ही बात करें तो वो आगे लिखा है द पेशेंट हैज अ गैंग्लियन सिस्ट। ठीक है, टेंडन शीट होती है जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, और बुरसा भी हो सकता है, ये एक जेलेटिनस फ्लूइड होता है। इसलिए हम एक बार कहते हैं कि हमें पैथोफिजियो में क्या मिलेगा, क्लियर म्यूसिनस और जेलेटिनस फ्लूइड अक्यूमुलेट इन द सैक। ये हमें जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा। ठीक है, बाकी रही बात ये है कि ये खुद ब खुद जो है ना वो रेजोल्यूट हो जाती है।